आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है साधना का। नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है वयोवृद्ध जनों को जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो, देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी या अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना। विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना। संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पर बैठने की भूल न करे। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे, 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में, गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते उन्हें, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे मनमानी आचरण नहीं, गुरु के समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करें।